हो सकता है आज तक आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिनको सुनकर आपको मोटिवेशन मिला होगा, लेकिन इस बंदे की कहानी सुनकर आपको मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि एक मामूली चाय बेचने वाला बंदा अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो आप जानते ही होंगे, आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। लगभग सब ने ये कहानी सुन ही रखी होगी कि एक मामूली चाय बेचने वाला बंदा आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया है। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि उनके लिए प्रधानमंत्री बनने तक का ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। कितने स्ट्रगल, कितना सेक्रीफाइस था इस सफ़र में, और इसी स्ट्रगल से मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वाडनगर गुजरात में एक गुजराती फैमिली में हुआ। मोदी जी के जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही गरीब था और वे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं और वे कुल 6 संतान हैं। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। नरेंद्र मोदी जी उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब उन्होंने अपने पिता के साथ हाथ बटाने के लिए ट्रेनों में जा जाकर चाय बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी और वो पढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करते थे। नरेंद्र मोदी जी अपने स्कूलों में नाटक और भाषणों में भी जमकर भाग लेते थे और इसके साथ साथ उन्हें खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई वाडनगर में ही पूरी की थी। मात्र 8 साल की उम्र में ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। मोदी जी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं थे, वे एक एवरेज विद्यार्थी ही थे। उनके अध्यापक का कहना था कि वे बहुत डिबेट करते थे। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद घर छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों ने अपनी मर्जी से 13 साल की उम्र में सगाई और 18 साल की छोटी उम्र में ही उनकी शादी जशोदा बहन से करवा दी थी। हालांकि उन्होंने वह शादी बाद में तोड़ दी थी। उनका मानना था कि एक शादीशुदा व्यक्ति के मुकाबले एक बिना शादीशुदा व्यक्ति भ्रष्टाचार से ज़्यादा अच्छी तरीके से लड़ सकता है। मोदी जी के अंदर देशभक्ति बहुत ही ज़्यादा थी। इसी कारण मोदी जी 1962 के भारत चीन के बीच हुए युद्ध में जवानों से भरी ट्रेनों में मोदी जी उनको चाय और खाना खिलाते थे। इसी तरह 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी मोदी जी ने जवानों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। 1971 में मोदी जी आरएसएस के प्रचारक बन के पूरा समय आरएसएस को ही देने लगे। वहाँ वे जल्दी सुबह उठकर काम में जुट जाते थे और देर रात तक जी जान से काम करते थे। प्रचारक होने के कारण उन्होंने गुजरात के लोगों की समस्याओं को बहुत ही करीब से समझा। इसी तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत किया। 1975 के आसपास जब राजनीतिक क्षेत्रों में विवाद के कारण कई राज्यों में आपातकालीन लगा था, जिसके कारण आरएसएस जैसी संस्थाओं को बंद कर दिया गया था, उस समय मोदी जी ने चोरी छिपे सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। इस समय उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था संघर्ष में गुजरात। इसमें मोदी जी ने गुजरात की राजनीति के बारे में लिखा था। मोदी जी ने आरएसएस में रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान से पीजी की डिग्री प्राप्त की। वे आरएसएस में अपने काम के कारण चर्चा में आने लगे और उनके काम को देखते हुए मोदी जी को भाजपा में नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने 1990 में अडवाणी की भविष्य रथ यात्रा का आयोजन किया। उन्होंने जून जुलाई की कड़ी धूप वाली गर्मी में रैलियां की, अपनी जीत जान लगा दी बीजेपी को जिताने के लिए। इससे भाजपा पार्टी के लीडर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भाजपा पार्टी में अपने कामों के चलते हुए अपने महत्व को बढ़ाया। मोदी जी के इसी तरह के कामों के कारण गुजरात में 1995 के चुनावों में उनकी पार्टी ने विधानसभा के चुनावों में बहुमत में अपनी सरकार बना ली। फिर मोदी जी को दिल्ली बुलाया गया और भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और मोदी जी ने इस जिम्मेदारी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। 2001 में जब भुज में भूकंप आया, उस समय केशुभाई पटेल जो कि मुख्यमंत्री के पद पर थे, लोगों ने उनकी खराब छवि एवं उनकी खराब तबीयत के चलते नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। इसी बीच गुजरात में जो 2002 में दंगे हुए थे, उसमें नरेंद्र मोदी जी को दोषी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उनके शासनकाल में गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। इसके लिए उनकी प्रशंसा भी हुई थी। 2014 के जनरल इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का नेतृत्व किया। इसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली और वह 1984 के बाद पहली बार था कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली हो। इसी तरह वे भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के कार्यों को देखते हुए 2014 में भाजपा के लीडर्स ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार बनाया। मोदी जी ने सोशल मीडिया का फायदा भी बहुत अच्छी तरीके से उठाया था और बहुत सारी रैलियां भी की थी और उन्होंने अपने विचारों को लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया था। इसी कारण वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। मोदी जी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। शायद यही कारण है कि वे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, मोदी जी बताते हैं कि वे योग और शाकाहार को अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं। मोदी जी का मानना है कि माँ का आशीर्वाद ही दुनिया में सबसे बढ़कर है। इसके आगे दुनिया के कोई भी धन और संपत्ति बेकार है।
दोस्तों, मोदी जी की लाइफ स्टोरी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ये नहीं कर सकता। कम से कम कोशिश तो की जा सकती है ना। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करते रहिए, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे।